जो 6 जजों ने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके बारे में केस भी समाअत हुई और इसके दौरान पहले मैं अर्ज़ कर दूं, क्योंकि फिर ये समझा जाएगा कि ये कोई ये इन्होंने क्यों ये तस्लीम नहीं किया। हमारी जानिब से, बहुत से दोस्तों की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा थी और पिछली दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने ये इंदिया भी दिया था। अब आ चुका है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके तहत एक अपील की गुंजाइश है टू अ लार्जर बेंच। अब मैंने कम अज़ कम अपना है और अहमद हुसैन साहब, जो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब जो मेरे वकील हैं, हमारी जानिब से ये सोच थी कि एक ये 6 जजेस का बेंच है, बड़े मोतबर जजेस भी बैठे हुए हैं इसमें भी, और हमारी अपने लिहाज से कैलकुलेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने ये कोर्ट ने कि पहला फैसला अगर सख्त भी आ जाएगा तो अपील में दीगर जजेस को बिठा के और हम नरम करा लें। हमें ताख़ीर भी नहीं चाहिए और इस बेंच पे सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस बैठे। चीफ जस्टिस साहब का एक अपना नज़रिया होता है और वो ये नहीं कि मैं वो कहता हूँ वो गलत होता है ज़रूरी, पर चीफ जस्टिस साहब का एक अपना नज़रिया होता है। लेकिन बाकी जज साहिबान जो है वो बड़े स्ट्रांगली, बड़ी शिद्दत और क़ुव्वत के साथ अदालतों को इंटेलिजेंस एजेंसी से मुबर्रा रखना चाहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी जजेस के अमूर में और काम में और ज़िंदगी में मदाखलत न कर सकते। अब ये तो एडमिटेड फैक्ट है, इसमें तो कोई अब शक रह ही नहीं गया। जब 6 जज सुप्रीम कोर्ट के और उसके बाद मुत्तफ़िका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग की जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हो गए, बाकी 6 जमा हसन गुल औरंगज़ेब साहब वो तो एक तरफ थे, वो 7 इस इंटरफियरेंस के ख़िलाफ़ थे। अब चीफ जस्टिस जो मुआवनत कर देते थे, हमारी निगाह में इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो मकासद हैं उनके कहे अनकहे वो कर जाते थे और उन्होंने बहुत मुकदमात को ताख़ीर भी की, लंबी लंबी तारीखें दी और एक जमात को कोई रिलीफ नहीं दी। अब वो भी शामिल हो गए। अब 8 के 8 जज उस हाई कोर्ट के वो कह रहे हैं कि ये मदाखलत होती है। अब अगर मदाखलत होती है, अगर 8 जज, एक पूरा हाई कोर्ट कह रहा है कि मदाखलत होती है और हमारे मातहत जजों पे भी हुई है, वाक़यात देते हैं, वाक़यात, तो जो तजावीज़ आज सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई हैं उसके बारे में मैं उनके बारे में पहले ही अर्ज़ कर दूँ कि हमारी तजवीज़ पहली होगी कि जो नाम लिए गए हैं 6 जजों के ख़त में और जो नाम दिए गए हैं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के ख़त में, वो नाम तो आश्कार हो गए। उन अफसरों पे पहले ट्रायल करें, क्योंकि अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, होगी तो आप जितना मर्ज़ी आप बना लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, उस पर कोई अमल नहीं होगा। और अतर मिन अल्लाह साहब ने जैसे कहा, कल्चर ऑफ डिविएंस चलता रहेगा।
सबसे पहले ज़रूरत है कि मुहासबा हो उनका जिनके नाम लिए गए, वो बेनकाब भी हो। उसके बाद जजेस ने प्रपोजल्स मंगाए कि आप सब जितने वकला थे वहाँ, बार एसोसिएशंस के भी नुमाइंदा वकला थे, बार काउंसिल्स के भी नुमाइंदा वकला थे, और कुछ मेरे जैसे थे जिन्होंने अपने नाम से खुद पटिशनर बन के दरख्वास्त दे रखी। अब मैंने पटिशनर बन के दरख्वास्त क्यों दे रखी थी? क्योंकि ज़रा दुश्वार था उस वक्त कोई साइल मिलना, तो मैं खुद ही साइल बन गया। और ख्वाजा अहमद हुसैन साहब मेरे वकील हैं। इससे पहले मेरे बड़े मोतबर वकील लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो 2 मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज जो किया है मैंने, और दूसरा जो चैलेंज किया है ये डिसअपीयरेंस, गुमशुदियों। आज तारीख पड़ गई है 7 तारीख। मैं इसलिए भी नहीं चाहता था कि लार्जर बेंच फुल कोर्ट के बेंच में चले जाएं, तो उससे और ताख़ीर हो जाए। जाहिर है अगर आप सब जजों को बुलाना शुरू कर दें सब स्टेशन से, तो और से ये हमारे लिए एक मौजू और अच्छा बेंच है। और अगर हमारे ख़िलाफ़ हुई तो अपील करने का हक़ तो हमारे पास होगा ही। तो हमें 2 मौक़े मिल जाएंगे। अगर हमारे हक़ में फैसला आ गया तो फिर हुकूमत को दुश्वारी और मुश्किल बनेगी ऐसे जजेस को